अलीराजपुर के डीएफओ के कार्यालय से एक पत्र क्या जारी हुआ। अलीराजपुर जिले की सियासत में बवाल मच गया। पत्र का मजनून ये था, आप स्क्रीन पे देख लीजिए पत्र की। नर्मदा के किनारे, ये जो हम आपको ड्रोन तस्वीरें बता रहे हैं, नर्मदा नदी के 5 किलोमीटर के आसपास के जंगल के इलाके में रहने वाले अतिक्रमणकारियों को हटाया जाएगा और उनको नोटिस भी थमा दिए गए। इससे ही बवाल शुरू हुआ। नर्मदा किनारे के गांव में दहशत फैली और बयानबाजी का दौर शुरू हुआ। लोग बैठकें करने लगे और सियासत भी इसमें शुरू हो गई। आदिवासी विकास परिषद इसमें हंगामा और विवाद और विरोध करना उसने शुरू किया। तस्वीरें हम आपको बताते हैं, ये चिकलदा गांव की है, जहां पर इस तरीके के नोटिस मिलने के बाद लोग नाराज थे, खफा थे और रिएक्ट कर रहे थे अपनी तरीके से। ये रिएक्शन देख लीजिए आप। क्या क्या सर, हमारा ये है पहले भी कि ये नोटिस मिला था 1 महीने पहले से। तो हमने जो बीट गार्ड है फॉरेस्ट, उनको बताया, मीटिंग हुई थी, बात की, तो उन्होंने बोला कि जो 2005 के बाद जो ज़मीन खेड़न की है उसको हटाएंगे आप, और दूसरी ज़मीन बच जाएगी। आप इसको हमारे को दे दो तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। और जो ज़मीन 2005 के बाद जो खेड़न की है उनको, चाहे उनके अंदर घर हो, क्या मकान हो, पक्का को कुछ भी बना, उसको हटाना पड़ेगा। ऐसा करके हमारे को जो नोटिस मिला था, उसके बावजूद हमने उनको बोला कि हम ये जो हमारे जो ज़मीन है, जो हमारे बाप दादा हमारे पहले से यहाँ पे रहते हैं। जब सरकार का जो फॉरेस्ट जो कानून नहीं बना, तब से हमारी जो पीढ़ी है यहाँ पे रहती हुई आई है। और जो इनका तो नियम बाद में आया होगा, लेकिन हमारे बाप दादा और हमारे आदिवासी समुदाय जो है वो पहले इस मतलब अंग्रेजों के ज़माने से तब तक यहाँ पे लड़ाई तक लड़ी है और यहाँ पे से पहले से रहते थे। तो ये जो ज़मीन है वो हमारी ही है और सरकार की नहीं है। हम जो 1 इंच तक हम सरकार को ज़मीन नहीं लेने देंगे। उसमें हमारे के पीढ़ी पीढ़ी से अंग्रेजों लोगों से हम लोग आदिवासी लड़ते लड़ते मर गए, और किसके साथ लड़ेंगे? और भी लड़ेंगे, जमीन नहीं देंगे। हाँ, लड़ने की तैयारी है, हमारी एकता है, इसीलिए मीटिंग की है। इसलिए। तो आपने ग्रामीणों को सुना। अब आपको बताते हैं कि इस मामले में जो सियासत है वो लगातार बढ़ी। 13 तारीख को मथुआड़ में एक बड़ी बैठक और 15 तारीख को आदिवासी विकास परिषद ने सोंडवा में बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया और 15 को ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए अलीराजपुर में आने वाले थे। ऐसे में प्रशासन को भी इंतजाम को लेकर चिंताएं हुई। इसी बीच वन विभाग के डीएफओ ने पत्र जारी किया और कहा कि भ्रम फैलाया जा रहा है, तकनीकी रूप से ऐसा कुछ नहीं है। अब इस पूरे मामले को लेकर जब विवाद बढ़ा तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की महेश पटेल ने, और उन्होंने किस तरीके से आरोप लगाए, पहले वो सुन लीजिए। तो ये मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, ये 7 तारीख का लेटर है और आप कह रहे कि ये भ्रमित कर रहे कांग्रेस। तो भ्रमित आप लोग कर रहे हैं क्योंकि आपका मुख्यमंत्री आ रहा है। अगर ये आदेश, जहाँ से आदेश निकले, चारों, वहीं से मंत्री से मैं मांग करता हूँ कि ये निरस्त किया जाए, नहीं तो बड़ा जन आंदोलन होएगा। माँ नर्मदा की गोद में रहते हैं और माँ नर्मदा की गोद में मरेंगे, लेकिन ये झूठी अफवाहें बंद करें मंत्री, क्योंकि वो मुख्यमंत्री को बताना चाहता है। मेरा तो ये है कि अगर मंत्री में अगर दम हो तो ये जो आदेश है 7/11 का, इसी अधिकारी के लेटर पेड पे निरस्त करें तो मानेंगे हम, नहीं तो हम पूरा आंदोलन करेंगे। तो आपने महेश पटेल को सुना, आरोपों को सुना। उन्होंने निशाने पर मंत्री जी को लिया, मंत्री यानी नागर सिंह चौहान जी को लिया। चूंकि आरोप मंत्री जी पे लगाए गए थे तो हम भी उनके पास पहुंचे कि ये पूरा मसला क्या है और आपका इसमें क्या स्टैंड है। उन्होंने कहा कि उनकी मुख्यमंत्री से बात हो गई है, अधिकारियों ने चिट्ठी गलत तरीके से जारी की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मंत्री जी ने यहाँ तक कहा कि वो ऐसा नहीं होने देंगे और ज़रूरत पड़ी तो वो खुद आंदोलन की अगुवाई करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। सुनिए क्या कहा नागर सिंह जी चौहान ने। मुझे लगता है कि जो पत्र जारी हुआ है गलत जारी हुआ है, और मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की है। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी उसको निरस्त करेंगे, और जब निरस्त करेंगे उसकी कॉपी भी मैं आपको दूंगा। अगर उसके बावजूद में, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर अधिकारी नहीं माने
तो मैं सड़कों पर उतरने के लिए भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। ये मैंने उनको कहा है और मेरा वादा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो बोलता हूँ वो हो जाएगा। दूसरी बात, आप सबसे, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग आदिवासी ज़िले में जिस प्रकार गुमराह करने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक स्टैंड चाहिए, क्योंकि विकास के मुद्दे पे वो लड़ नहीं सकते। क्योंकि विकास जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, विकास की आप कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी ज़िले हैं, यहाँ सीधे साधे लोग रहते हैं, उनको गुमराह करने का लोग प्रयास करते हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जनता को उससे बचना चाहिए। तो आखिर माजरा क्या है? वन विभाग चिट्ठी लिखता है, रोल बैक करता है, वन विभाग का स्टैंड क्या है, ये जानने के लिए हम पहुंच गए डीएफओ अलीराजपुर के पास। सवाल किया कि ये मामला क्या है, क्यों बवाल हो रहा है। एक चीज़ जो अनऑफिशियली कैमरे पर डीएफओ ने कही वो ये थी कि 2005 का स्टेटस वन विभाग ने रखा है पट्टेधारियों का, वनाधिकार पट्टों का, लेकिन उसके बाद से नर्मदा डैम की सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई बढ़ी है, जिससे बैक वाटर काफ़ी बढ़ गया है। अब भूगोल बदल गया है, तो नए सिरे से सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। और इस लिहाज से जो कमेटी बनी है, जो टास्क फोर्स कह लीजिए, जो वनाधिकार पट्टे देने का, जो कि एसी ट्राइबल जनजाति कार्य विभाग के सहायक आयुक्त जिसको लीड करते हैं, तो अब सब चीज़ें बैठ के तय होंगी। नक्शे भी उन्होंने बताए और देखिए क्या कहा। शासन द्वारा जो भी आदेश निकाला गया है वो 17 ज़िलों के लिए आदेश निकाला गया है, जहाँ से उगम स्थान है माँ नर्मदा का और अंत तक, जहाँ अपना ज़िला आखिरी ज़िला है। किसी समाज विशिष्ट समाज के लिए आदेश नहीं निकाला गया है। अलीराजपुर का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र का भौगोलिक परिस्थिति अन्य क्षेत्र से अलग है। यहाँ पे आप देखना चाहेंगे, ये जलसिंधी है जो 2001 में है, जहाँ पे तत्समय का अतिक्रमण 2001 का 2005 के वन अधिकार से उनको अधिकार मिल गया। अब वही क्षेत्र जो है पानी के नीचे आ गया, और उसके बाद आज एक में और पानी के नीचे आ गया। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो अपना अलीराजपुर ज़िला है, यहाँ पे समस्या कुछ और है। जहाँ पे उनको ज़मीन मिलनी थी और जहाँ मिली थी, वहाँ पे आज के दिनांक में कुछ जगह पे डूब क्षेत्र आ गया है। तो उसका जब तक परीक्षण नहीं होगा और उनको वनाधिकार नहीं मिलेंगे, जहाँ पे अभी आजकल वो खेती कर रहे हैं, तो इसका समस्या का निराकरण नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि इसको, उनको वनाधिकार जो है उनका स्वाभिमान मिल जाए। उसके लिए हमने एक समिति के गठन के लिए अनुरोध किया गया है, क्योंकि इसमें एसी ट्राइबल नोडल अधिकारी है। तो उसके बाद ये सब जो है परीक्षण करके निराकरण किया जाएगा। जल जंगल जमीन आदिवासियों का सबसे बड़ा मुद्दा है, और इस पूरे मामले को देखने के बाद ये लगा कि वन विभाग के पास तो वन समितियां होती हैं, फिर वन विभाग के अधिकारियों ने इन समितियों के माध्यम से गांव के लोगों से संवाद पहले क्यों नहीं किया। सीधा चिट्ठी लिख देना और नोटिस थमा देना, ये दहशत पैदा कर गया, और दहशत से सियासत पनपी, और फिर सियासी बयानबाजी आपने देख भी ली है, सुन भी ली है। बहरहाल इस मुद्दे को संवाद के जरिए हल करने की ज़रूरत है। उम्मीद है जैसा मंत्री जी ने कहा है ऐसा होगा और आदिवासियों की चिंताएं दूर होंगी। हमेशा याद रखना होगा सरकारों को कि आदिवासी अगर जंगल में नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा।